जय बहुचरा देवी। तो उस समय समाज से भी डर लगता। 6 महीना औरत 6 महीना मर्द रहेंगे। पूजा पाठ तो हम लोग सबको करते हैं। जिसको भी ताली बजा के बोलेंगे अच्छा होगा, सब सफल होगा। नमस्कार, मैं अंतिका और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडरों के बारे में, जिन्हें आज भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। और इसी के अवसर पर हर साल 20 नवंबर को हम मनाते हैं ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस। और इसी के अवसर पर हमारी टीम बीते दिन जा पहुंची थी कुछ ट्रांसजेंडरों से बात करने, जहां उन्होंने ये जाना कि उन ट्रांसजेंडरों को आज भी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आप स्क्रीन पर खुद ही देखिए कि उन्होंने क्या कहा। आज जैसे ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे है, तो एज ए ट्रांसजेंडर आप लोगों को कैसा फील होता अभी के माहौल में? अभी तो जैसा समय चल रहा है थोड़ा बहुत ठीक सुधर गया है। जैसे पहले का समय था मेरे बचपन का, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो सब पैंट शर्ट ही पहनती थी, लेकिन सब कोई लड़के लोग जैसे बोलते थे पेड़ा है, छक्का है, गे है, सब बोलते थे। तो उस समय समाज से भी डर लगता था, टीचर से, फिर घर वालों को पता चल जाएगा और भी मार खाऊंगी बोल के मतलब ऐसा सुन लेते थे, सह लेते थे। अभी धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ रहा तो हिम्मत आ गया, जब ये इसका वैल्यू मिल गया, मुझे सूट साड़ी पहनने लगे। घर वालों ने जब मुझे सपोर्ट किया, एक समय घर वाले भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जब सपोर्ट किए, जब हिम्मत आ गया कि घर वाले जब कुछ नहीं बोल रहे तो बाहर से फिर क्या डरना। फिर उसके बाद अभी कोई कुछ अगर बोलता है तो हम लोग जवाब देते हैं। बहुत बार हम लोग गाड़ी में भी बैठते हैं किसी के ऑटो में, तो बगल वाला ऑटो वाला बोलता है कि अरे तुझे और कोई पैसेंजर नहीं मिला क्या, इन लोग को लेके घूम रहे हैं। वो सब भी होते हैं। फिर कोई भी हम लोग कहीं मेला जाते हैं, कहीं भी दुकान में जाते हैं, कोई भी लेडीज जेंट्स कोई भी रहता है, हम लोग को ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि हम लोग कोई छूत लोग हैं, छूत या अछूत ऐसे मानते हैं, ऐसे दूर हो जाते हैं, घृणा करते हैं। तब अब कुछ बोले नहीं, हम लोग क्या बोल पाएंगे, लेकिन उस चीज को हम लोग को फेस करना पड़ता है अभी भी। पहले ऐसा भी समय था हम लोग के बस्ती में कि हम लोग को थर्ड जेंडर लोग को, जो हम लोग थर्ड जेंडर है, किन्नर है, हम लोग को बोला जाता था नहीं यहाँ औरत और मर्द सिर्फ रहेगा, तुम लोग हिजड़े लोग के अलग कोई समाज बसाओ या कहीं अलग बस्ती। तब इतना हमारा नॉलेज नहीं था, हम लोग चुप रहे थे और कुछ समय के लिए भी हम लोग ने बाहर कहीं रहे थे, जबकि हमारा दादा परदादा सब कुछ जितना बुजुर्ग यहीं मर गड़ गए बस्ती में। पहले हम लोग को भगा बोले थे बस्ती के लोग, मुखिया भी, कि बस्ती पे आप लोग ना रहो, आप लोग चले जाओ। हम लोग को गाली गलौज करते थे, माँ पापा को भी शर्मिंदगी होती थी, तो मम्मी पापा भी फिर बोले थे देखो हम लोग खुशी के लिए बाहर चल जाओ। फिर हम लोग 3-4 महीना जो है फिर जाके फिर आए, फिर और कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो 4 महीना आप लोग को बाहर भी रहना पड़ा, घर से बाहर, हिजड़े लोग के बीच में, कि ऐसा ऐसा बोला। तो बोला कोई बात नहीं बच्चा, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे हम लोग करेंगे। फिर मम्मी ने मुझे फोन किया, तुम्हें जो करना है जैसा रहना है रहो, आ जाओ मेरे पास। अब कोई भी बाहर वाला कुछ बोलेगा, मुखिया या बस्ती वाला कोई भी, मैं उस चीज का जवाब दूंगी, तुम आ जाओ। फिर मैं आई, अपना तौर तरीका से जैसा मन है मैं ऐसा रहूंगी बोली। मुझे रहने को फिर मम्मी पापा एक्सेप्ट कर लिए मुझे इस रूप में। आपके साथ क्या क्या समस्या है? लाइफ में तो स्ट्रगल बहुत मैं की हूँ और मैं अपने परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम है विभू किन्नर, मैं भालूबसा में रहती हूँ और दूसरे बजट में एनजीओ भी चलाती हूँ, समाज सेवा भी हूँ, मैं सब कुछ भी हूँ। पहले ऐसे थे कि हर चीज का, हर दिक्कत, हर मुसीबत हमें आते थे। हर चीज में कहीं जाएंगे तो मुसीबत, स्कूल जाएंगे तो मुसीबत, कहीं कुछ जाते तो मुसीबत, हर जगह मुसीबत ही मुसीबत था। तो अपने से हम लोग फिर अपना स्ट्रगल धीरे 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 चलते रहे, फिर आदमी पहचानते रहे, फिर धीरे धीरे फिर हम लोग अपना जो अपना ट्रांसजेंडर है, जो किन्नर बहनें हैं, किन्नर माते हैं, फिर उनके साथ उठना बैठना किया, उसके साथ गए हम लोग। फिर धीरे 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 ऐसा हमारा फिर पहचान पत्र बनने लगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड किन्नर में बना। फिर समाज सेवा, फिर समाज में देखिए कि लोगों का अधिकार मिल रहा है, हर जगह सब देख रहे हैं कि बहुत सा जगह बहुत से किन्नर तो बहुत कुछ काम किए हैं, बहुत सारा काम कर रहे भी। आज भी किन्नरों का बहुत नाम चल रहा है और नाम हमेशा ऐसे रहते रहे। और हम भी तो स्ट्रगल क्या है, क्योंकि कि जब भी स्टार्टिंग में जब स्कूल पढ़ती थी, मैं 7th क्लास पास की हूँ, उसके बाद दोबारा नहीं की, कि मुझे ऐसा फील आया कि स्कूल में बहुत सारा बात बोलते रहते, ऐसा है वैसा है। तो हम लोग अभी भी ऐसा ही बोलते हैं, अभी भी तो खत्म हुआ ही नहीं है, अभी थोड़ा बहुत चल रहे हैं। समाज तो आगे बढ़ चुका है, सब कुछ सब आगे बढ़ चुका है और हमारी जो सरकार है वो भी बहुत सारा हमारे कुछ भी काम किए हैं और चाहते कि और अच्छा काम हो जाए। और बहनों को बहुत सारा, बहन को बधाई भी मिलते अच्छे से, बहुत सा बहन जॉब भी करते, सब कुछ करते, अपना अपना जगह में सबको ही सब सही है। लेकिन अभी आज भी किन्नरों का
कोई वैल्यू नहीं सोचता आज भी। तो वही कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब किन्नर बहन है, अच्छा से मिल के रहें, अच्छा से काम करें और जागरूक करते रहें, समाज को मैसेज देते रहे कि कुछ ना कुछ काम हम लोग की तरफ से करते रहे। आज तो किन्नर डे है कि हम लोग चाहते हैं कि और किन्नर बहनें हैं कि जो परदेश विदेश जहाँ जहाँ जो किन्नर रहते हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें। लाइफ तो हमारे एक बार आता है, किन्नर तो एक बार बनेंगे, बार बार किन्नर नहीं बनेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा किन्नर जीवन सबसे अच्छा रहे और सब अच्छा ही रहे, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। आमतौर पे जो पुरुषों में होता है, 2 पुरुष अगर साथ में हो तो कहीं न कहीं लड़ाई हो जाता है। महिलाएँ हैं तो थोड़ा-सा एक-दूसरे की बातों में उलझी रहती हैं। आपके समाज में क्या है, वो एकजुटता है या फिर वहाँ भी कुछ अनबन होती है? नहीं, एकजुट तो सब रहते हैं, झगड़े तो सबसे होते हैं। हमारे किन्नर में भी झगड़े होते रहते हैं। ऐसा बात नहीं कि किन्नर मिल के रहते हैं। किन्नर इसलिए मिल के रहते हैं कि उनके साथ कोई साथ देने वाला नहीं। तो हम लड़ते झगड़ते मारपीट सब करते हैं, फिर किन्नर मिल जाते हैं, क्योंकि साथ देने वाला किन्नर ही साथ देंगे, ना कोई जेंट्स ना कोई लेडीज कोई साथ देंगे नहीं। किन्नर ही किन्नर का साथ देते हैं, इसीलिए हम लोग अपना किन्नर एक साथ रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं बस। शुरुआती दौर में अगर आपको जब पता चला कि आप थोड़ा-सा अलग हैं बाकियों से, तो माँ-बाप को कैसे आप लोगों ने कन्विंस किया होगा कि हम अलग विचार करते हैं, अलग मेरा ख्वाहिश है? पहले तो शुरुआत में मुझे पता ही नहीं था मैं क्या हूँ, पर वो चीज़ अंदर से जो उभर के आता है, जैसे कोई लड़की को कभी सिखाया नहीं जाता तुम पुतली, गुड़िया खेलो, खेलना खेलो, खिलौना खेलो, उसको नहीं बताया जाता है। ना कोई लड़का को बताया जाता है। वो चीज़ जैसा होता है, वो चीज़ स्वभाव में ही रहता है। लड़का जन्म होने से उसको अपने आप लड़कों वाला गेम अच्छा लगेगा और वो बोलेगा मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। लड़की लोग भी अपना पसंद करती है, मुझे गुड्डी, गुड़िया चाहिए, खिलौना चाहिए। तो उसी तरह मुझे वही सब दिया जाता था जो लड़का लोग के पास रहता है। लेकिन मैं फिर भी बचपन से पूजा करके, टीका लगा के, अपने आप से मम्मी के जैसे मम्मी जब चल जाती थी सिंदूर से ही होंठ में लगा के लाली लिपस्टिक बनाती थी हल्का, जिससे किसी को पता ना चले, शक ना हो, इसलिए हल्का-हल्का फीका। मम्मी चल जाती थी तो उनका चूड़ी, काँच का चूड़ी टूटा हुआ, उसको कान में लगा के इयररिंग्स बनाती थी। पापा का गमछा लेकर के ऐसे औरत जैसा साड़ी पहनती थी। तो फिर वही चीज़ कभी-कभार मुझे पता नहीं था मैं इसे क्यों कर रही, मुझे अच्छा लगता था वैसा। और लड़की लोग के साथ मेरा खेलना था कित-कित, ये सब लड़की वाला खेल हम खेलते थे। पापा बोलते थे सब मत खेलो, सब मर्दों वाला खेल नहीं है, सब लड़की वाला खेल है, तुम क्यों खेलते हो? तो हम बोलते थे लड़का लोग तो हम लोग मुझसे खेलते भी नहीं और मुझे अच्छा नहीं लगता, चिढ़ाते हैं। मुझे लड़की लोग अच्छा लगता है और मैं वही सब चीज़ खेलती थी। मिट्टी से खिलौना बनाती थी, मूर्ति बनाती थी और वही औरतों वाला, लड़की वाला चीज़ खेलती थी। धीरे-धीरे जब मेरा 12-13 साल उम्र हुआ, छोटे से थोड़ा बड़े होने लगे, तब मुझे महसूस हुआ मेरा आवाज़ अभी थोड़ा भारी हुआ है, पहले आवाज़ भी पतला मेरा था लड़कियों जैसा। तो पापा को सब बोलते थे तुम्हारा जो बेटा है उसका आवाज़ कैसा लड़कियों जैसा है, उसका अदा कैसे लड़कियों जैसा है। तब तो मेरा नॉलेज भी नहीं था, कॉमन सेंस भी नहीं था कि मैं ऐसा क्यों कर रहे, लेकिन ये चीज़ पहले से हमारे अंदर था। जब थोड़ा-थोड़ा करके बड़े हुए मुझे समझ आ गया, मैं लड़का नहीं हूँ, लड़का के अंदर मैं घुस गई हूँ, मैं एक औरत हूँ या तो किन्नर हूँ, पर मैं लड़का नहीं हूँ। बस ये चीज़ मुझे धीरे-धीरे करके समझ आने लगा। जब हम 12-13 साल के हुए 6-7 क्लास से मुझे समझ आने लगा था। मैं बात करते थे ऐसे अपने आप से, चलने का, फिरने का, सब कुछ, मेरा बॉडी का सब कुछ टोटल चीज़ ज़्यादातर लड़कियों जैसा ही था। मुझे बाल बढ़ाने का ही शौक था। हर कुछ लड़कियों जैसा अच्छा लगता। लड़की लोग मेरी स्कूल में सहेली भी थे। स्कूल में हम पढ़ाई में एकदम टॉप आते थे, फर्स्ट होते थे। आज भी हरिजन स्कूल में पढ़ती थी मैं। फिर धीरे-धीरे करके पढ़ाई में फिर थोड़ा बड़े होने लगे, सब थोड़ा जवान होने लगा और इधर-उधर बोल बात करके चीज़ छोड़ना पड़ा पढ़ाई मुझे थोड़ा-सा। तो शर्म। जब आप अपने पापा को बताएँ कि अलग हम तो पापा क्या रिएक्शन था उनका? पापा को पहले तो पापा बोलते थे ऐसा-ऐसा नहीं करो, तुम्हारा शादी करा दीजिएगा। हम बोले नहीं पापा, मेरा शादी कैसे कराएँगे, किससे कराएँगे? बोले तुम लड़का हो लड़की से करेंगे। हम बोले लड़की से हम कभी कर नहीं सकते क्योंकि हम खुद लड़की जैसा सोच है। कोई लड़की को शादी कराओगे जब हम उससे संबंध बना ही नहीं पाएँगे, मेरा वैसा नेचर है ही नहीं, तो उसका भी ज़िंदगी बर्बाद होगा, मेरा भी ज़िंदगी बर्बाद होगा। आप ज़बरदस्ती कैसे करा सकते हो मेरी शादी? मम्मी को हम हर कुछ टोटल चीज़ पहले से बताते थे, तो मम्मी मुझे मनाने के लिए बोलती थी नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, लड़की के साथ नहीं खेलो, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी को भी जहाँ तक थोड़ा बहुत पता था शायद बचपन से, इस चीज़ के लिए बोलती थी पापा के सामने नहीं बोलना, मेरे को बोल देना बस चुप रहो। ऐसा बोलकर मुझे तसल्ली भी देती थी और जब हम पूरा खुल के बता दिए हम शादी नहीं करेंगे, आप लोग जान से मार दो मुझे, नहीं तो घर से भगा दो, मैं कहीं और चल जाऊँगी, पर मुझे ऐसा ही रहना है। फिर पापा ना, 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 ना बोले, जाओ, जाओ बोले, भाग भी गए थे। हम आए जब 4-5 महीना के बाद, तो उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके एक्सेप्ट मुझे करने लगे। जब हम बता दिए मेरा एक ही खुशी, मेरा एक ही ज़िंदगी, आपका तो और वंश भी नहीं आगे ना मेरा भाई ना बहन है, हम एक ही हैं। तो अभी मेरे को जैसा खुशी रहना आप देना चाहते हैं कि नहीं, फिर आखिरी में पापा भी फिर मान गए। जो करना है जैसा करना है रहो, पर यहीं रहो बोल के एक्सेप्ट करने लगे।
जब जान के वो लोग इतना दिन का चीज टोटल चीज को कैलकुलेट किया, नहीं ये तो टोटल चीज बचपन से इसका लड़कियों जैसा है, रहो अपना खुशी में बोले बस। अभी का क्या माहौल है? अभी जिस समाज में आप रह रही हैं, जहाँ पे रह रही हैं, वहाँ के लोग आप लोगों को एक्सेप्ट कर लिए हैं या फिर अभी भी प्रॉब्लम्स होते ही हैं? समाज अभी का क्या है? अभी हम लोग जिस समाज से हैं, किन्नर समाज की किन्नर बिरादरी, वहाँ पे ठीक है, बाकी बाहर के लोग से तो अच्छे हैं, जो अदर लोग जो रहते हैं उनसे अच्छे हैं। घर वालों जैसा ही है, वहाँ अपनापन लगता है थोड़ा, इसलिए हम लोग अपना बिरादरी है तो अपना बिरादरी से तो अच्छा तालमेल रहता है। कभी बधाई बजे ना बजे, बधाई मिले ना मिले, कोई चीज़ का हमें कमी नहीं करते। हमारी जो गुरु है, उनकी गुरु दादी है, वो लोग हमारे डेरा में कोई चीज़ का कमी नहीं होता। हिजड़े लोग का सम्मान है, बाहर के भी हिजड़े आ जाएंगे हमारे डेरा में आ जाएंगे, वो किन्नर होंगे तो उनको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, जैसे आपका समाज है तो कोई भी चीज़ अगर आप खा ही रहे हैं तो उसका भी एक पैसा लगता ही है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आप अभी जॉब नहीं कर रही हैं, तो वो पैसा हम लोग कैसे बधाई में जाते हैं, बधाई में जहाँ पे बच्चे होते हैं, शादी होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, ढोलक बजाते हैं, नाचते गाते हैं, दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जो नेक है वो लोग देते हैं। आम तौर पे जो होता है वो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके समाज के लोग हैं तो शिव जी को ज़्यादा मानते हैं। अभी आप लोग का रुझान किस भगवान की तरफ में है? क्या पूजा पाठ का क्या नियम होता है? पूजा पाठ तो हम लोग सबको करते हैं, जैसा बाकी लोग करते हैं वैसे सबको हम लोग करते हैं। मैं भी पूजा करती हूँ बचपन से, शीतला माता का पूजा करती हूँ, और ये भी है मेरी बहन, ये भी पूजा करती है, दुर्गा माता पूजा करती है, नवरात्र भी करती है। लेकिन हम लोग का जो किन्नर बिरादरी का है, हम लोग का खास मुख्य पूजा होता है, जो साल का सबसे बड़ा अमावस्या होता है, काली पूजा, दीपावली के दिन। उस दिन हम लोग भी हमारा पूजा करते हैं, हमारे किन्नर बिरादरी पूरा हिंदुस्तान के या दुनिया के हर जगह जहाँ जहाँ किन्नर है, वहाँ हम लोग बहुचरा माता का पूजा करते हैं, जो मुर्गे में बैठती है, मुर्गे वाली माई बोलते हैं, वो बहुचरा माँ का पूजा करते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो जुड़ाव है, जिससे कमाई का जरिया जो है वो आप लोगों से है। जैसे आप लोग घर में बच्चा होगा, शादी होगा, गृह प्रवेश होगा, तो हम लोग को बुलाया जाएगा। पंडित और जो डॉक्टर है वो जीने का भी खा लेते हैं, मरने का भी खाते हैं, ठीक है, मर जाने पे भी वो खाता है, बॉडी भी देगा, पैसा लेके ही देगा। और हिजड़े लोग जाते हैं सिर्फ शुभ काम में जाते हैं, हम लोग को इसीलिए मंगलामुखी बोला जाता है, एवं हम लोग चेहरा मंगलमुखी बोला जाता है, शुभ काम में। तो इसीलिए हम लोग भगवान को, बहुचरा माँ को प्रार्थना करते हो काली पूजा के दिन, माता आज हम लोग जिस जिस घर में जा रही हूँ, उस घर में बच्चा हो, शादी हो, गृह प्रवेश, सिर्फ शुभ काम हो, तब जाके हमें जाने का मौका मिले, नेक मिले, और हम लोग भी अच्छा रहे, वो लोग बहुत अच्छा रहे। अगर जैसे कि जमशेदपुर में हम लोग रहते हैं, जमशेदपुर के लोग अच्छे रहेंगे, यहाँ का लोग डेवलप करेंगे, तो हम लोग का भी प्रॉफिट है, हमें भी अच्छा बधाई मिलेंगे। तो हम लोग उनका पूजा करते हैं, बहुचरा माँ, ये किन्नरों की जो देवी है। फिर अर्धनारेश्वरी का हम लोग पूजा करते हैं, जो आधा शिव आधा पार्वती। ये श्रृंगी ऋषि को भगवान शंकर ने बताने के लिए ऐसा रूप लिया था कि शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं, तब से किन्नरों का उत्पत्ति भी माना जाता है। फिर महाभारत में भी श्रीखंडी था, वो भी किन्नर थे, ना वो मर्द था न औरत था। अभी नवग्रह का भी बात होता है, नवग्रह में बोला जाएगा तो नवग्रह है, जो 8 ग्रह है वो है मर्द जात है, और एक ग्रह है बुध ग्रह, वो किन्नर ग्रह है, जो कि आज का दिन है, इत्तेफाक से आज का दिन, आज बुधवार है, किन्नरों का दिन कितना अच्छा, आज बुधवार है, बुध ग्रह किन्नर ग्रह है। तो इसलिए बुधवार के दिन बहुत जन हमें हरा रंग का कपड़ा, हरा रंग का चूड़ी, साड़ी ये सब देते हैं कि अच्छा होगा। हम लोग भी दुआ आशीर्वाद देते हैं, दिल से हम लोग प्रार्थना करते हो सब अच्छे रहे, आज बुधवार का दिन है। कि कैसे एक बच्चे को लगता है कि अब हम किन्नर हो गए, या फिर आपकी शुरुआत, आपके समाज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये तो सनातन धर्म की बात करें तो बहुत शुरुआत से है, बहुत जितना खोजेंगे उतना उससे पहले से है। मुझे तो पहले ये पता है कि अर्जुन को भी श्राप मिला था, कि जब वो क्या बोलते, एक अप्सरा से वो चीज नहीं किए, तो उस अप्सरा ने उन्हें श्राप दिया था कि आप स्त्री हो जाएंगे, स्त्री बन जाएंगे, मतलब आप नपुंसक हो जाएंगे। तो वो उसके बाद वो श्राप को उनको हटाया गया, तो ये पता चला कि वो 6 महीना औरत 6 महीना मर्द रहेंगे। 6 महीना जब वो औरत थे और किसी राजा साथ संभोग करते थे, तो वो सब चंद्रवंशी कहलाए, और जो मर्द रहते थे वो सब सूर्यवंशी कहलाए। जब वो औरत जैसा रूप ले रहे थे, उसको फिर किन्नर का ये माना गया, तब से किन्नरों का जन्म होना शुरुआत हुआ। क्योंकि भगवान जो जो करते हैं वो सब लीला, वो इंसानों के पास भी वो चीज होता है, ये करता है, साइड इफेक्ट करता है, तो वही चीज इफेक्ट करता है, वो किन्नरों का उत्पत्ति तब से माना गया। और शिव और शक्ति जब है अर्धनारीश्वर लिए, तब से भी किन्नरों का उत्पत्ति था, किन्नर जन्म लिए। और उसके बाद आप शिव पुराण में ये भी पढ़ेंगे, दक्ष किन्नर नाचे गावे। शिव पुराण में एक शिव स्तुति में दक्ष किन्नर, यानी कि किन्नरों का उत्पत्ति तब से, जब यहाँ पे ब्रह्मांड में जब ना स्त्री और ना पुरुष थे, तब से हिजड़ों का अस्तित्व है, ये चीज है। मैं तो और एक चीज बोलना चाहूंगी
जब श्री रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे, उनके पीछे पीछे पूरा अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो अयोध्या के बाहर निकलने से पहले वो जो मेन चौखट होता है, दरवाजा होता है मुख्य द्वार पे, वहां पे श्री रामचंद्र जी ने कहा जितने भी नर और नारियां हैं सब अयोध्या वापस लौट जाएं। 14 वर्ष बाद हम जब आएंगे, उसके बाद जो आएंगे तब तुमसे मिलेंगे, तुम लोग आप लोग से हम मिलेंगे, आप लोग अपनी घर चल जाइए, ठीक है। तो वो लोग नर और नारी सब चले गए। 14 वर्ष के बाद वो जब वो वापस आए अयोध्या, तो देखे वो नदी के तट के सामने एक समुदाय जो है, अपना समुदाय वहां पे ये अपना गुजारा कर रहा है, बसेरा कर रहा है। तो श्री रामचंद्र जी ने उन्हें पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ? तो बोला कि श्री रामचंद्र जी आप ही ने तो आप यहाँ पे रहने को दिया है ना। तो श्री रामचंद्र जी ने बोला तो ऐसा बोले नहीं। बोला आप जब वनवास जा रहे थे, आपने बोला जितना स्त्री और पुरुष, जितना नर और नारी अयोध्या वापस चल जाए, तो हम कैसे जाए, हम ना नर है ना नारी, हम तो अर्ध नारी है। तो वो चीज को श्री रामचंद्र जी बहुत खुश हुए कि मेरा 14 साल का वनवास उधर रहा और 14 साल ये लोग मेरे इंतजार में रहे। तो मैं भी वरदान देता हूँ कि अभी चल रहा है त्रेता युग, कलयुग में तुम्हारा राज होगा, तुम लोग जो भी बोलोगे उस चीज सफल होगा। तो राम जी ने हमें वरदान दिया था कि तुम लोग जो भी चीज बोलोगे सफल होगा, जिसको भी ताली बजाकर बोलेगा अच्छा सब सफल होगा। और ये चीज सफल हो रहा है कलयुग में। आज बहुत लोग राजनीतिक में भी किन्नरों को जोड़ रहे हैं और उस चीज आगे बढ़ भी रहा है। किन्नरों का दुआ इतना फलित है। जय बहुचरा देवी। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि उन्हें कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है अब समाज में अपनी जगह बनाने के लिए। तो क्यों ना हम सब मिलकर भी एक संकल्प ले कि हम एक ऐसा समाज का निर्माण करेंगे जहां हर किसी को उसका हक मिलेगा और वो अपने सच्चे पहचान के साथ जी सकेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहे द एसबी प्रेस। धन्यवाद।